हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, ये जो आज वर्कशीट हम करने वाले हैं ये आपके सिर्फ अभ्यास के लिए है। गणित की वर्कशीट ये रहने वाली है, आपकी वर्कशीट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। प्राकृतिक संख्याएं बेटा, जिसको हम कैपिटल N से लिखते हैं, जिनको नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, वो होती हैं बेटा 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार अनंत तक चलने वाली जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद आती है बेटा पूर्ण संख्याएं, जिनको कहते हैं होल नंबर्स, जिसको डेनोट करते हैं Z या W से। तो आप सिर्फ इसको इतना याद रखिए, पूर्ण संख्याएं कहेंगे जिसमें जीरो ऐड हो जाए, 0, 1, 2 और फिर इसी प्रकार अनंत तक चलने वाली। ठीक है, यानी अब बात करें, देखिए पूर्ण संख्या का जो ये दिया गया है ये, तो पूर्ण संख्याओं में क्या क्या आते हैं, जीरो के साथ जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी। तो प्राकृतिक संख्याएं बेटा 1, 2, 3, 4 इससे अनंत तक, मतलब आगे तक जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि शुरू 1 से होने वाली, ठीक है, प्राकृतिक, उसमें हमने जोड़ दिया 0, तो ये बन गई पूर्ण संख्याएं। अब बात करें पूर्णांक संख्याओं की, तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसमें बेटा 0, 1, 2, 3, 4 इन सब के अलावा -1, -2, -3 इसी प्रकार अनंत तक, यानी कि माइनस की संख्याएं भी आए, यानी ऋणात्मक संख्याएं भी आए, प्लस वाली धनात्मक संख्याएं भी आए और 0 भी आए, तो उन सभी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहेंगे, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं आगे, जो अपना क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं। सही या गलत बताएं, सही या गलत बताएं। तो पहला है 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो हमने अभी जाना कि प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार। तो क्या 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, नहीं, तो ये क्या है, गलत, तो इसके आगे हम लिख देंगे गलत। अब है -7 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। देखिए पूर्णांक संख्या में बेटा सभी प्रकार की जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी, वो सभी आती हैं, तो -7 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो ये भी क्या है, गलत है। ये जो वाक्य दिया गया है, स्टेटमेंट है, ये गलत है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया पूरा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन अपने पास कहता है, देखिए, नीचे दी गई तालिका को पूरा करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर तालिका का उपयोग करके लिखिए। तो दिया गया है बेटा सम संख्या है, तो उसके आगे निशान लगाना है। ये जो दिया गया है इसमें जितनी भी संख्याएं हैं उनके आगे निशान लगाना है। ठीक है, ये है अपना जो कॉलम है, इसके अंदर जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनके आगे निशान लगाना है। इसमें अभाज्य संख्याओं के आगे, इसमें भाज्य संख्याओं के आगे, इस जो कॉलम है, ये जो अपने को खाना दिया गया है, इसके अंदर गुणनखंड लिखने हैं सभी के, ठीक है, और यहाँ लिखने हैं गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो खाना है पहला, इसमें सम संख्या के आगे निशान लगाना है। तो 2 क्या है, सम संख्या है, फिर 4 सम संख्या है, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ये सभी सम संख्याएं हैं। अब विषम संख्या के आगे निशान लगाते हैं, तो 1 विषम संख्या है, 3, 5, 7, 9 हो गया, 11 हो गया, 13, 15, ये सभी क्या हैं, विषम संख्याएं। अब आता है बेटा अभाज्य संख्या के आगे, ये जो तीसरा खाना है इसमें लगाना है हमें अभाज्य संख्या के आगे निशान। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिसमें केवल खुद का
जिसमें क्या किसका भाग जाए, केवल खुद का और एक का भाग जाए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है 2, तो 2 क्या है, 2 में किसका भाग जाता है, 1 का और सिर्फ 2 का। इसी प्रकार अन्य जो संख्याएं हैं उनके आगे भी निशान लगाना है। तो देखिए 2 अभाज्य है, इसके बाद में जो अपना 3 दिया गया है ये भी अभाज्य है, 5 दिया गया है ये भी, जो 7 है ये भी अभाज्य संख्या है, इसके बाद 11 अभाज्य संख्या है, 13 हो गया ये भी अभाज्य संख्या है। सिर्फ यही अभाज्य संख्या है, इनके अलावा कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। अब आगे दिया गया है भाज्य संख्याएं। भाज्य का क्या मतलब होता है, जिसमें एक का, खुद का और अन्य किसी का भाग जाए, ठीक है, तो वो भाज्य कहलाती है। जैसे एक में एक को हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, भाज्य अभाज्य। 2 क्या है, अभाज्य है। 3 क्या है, अभाज्य है। 4 भाज्य है। 6 भाज्य है। 7 अभाज्य है। 8 भाज्य है। 9 भाज्य है। 10 भाज्य है। 11 अभाज्य है। 12 भाज्य है। इसी प्रकार 14, 15 और 16 क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए अगला जो कॉलम है अपने पास, उसमें लिखने हैं गुणनखंड लिखने हैं सभी के। तो 1 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1। 2 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 और 2, ठीक है। 3 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे बेटा, 1 और 3। 4 के गुण क्या हो जाएंगे, 1, 2 और 4। 5 के 1 और 5। गुणनखंड का मीन्स है जिसमें जिन संख्याओं का भाग जाए, यानी कि अब 6 का देखें तो 6 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का और किस किस का भाग जाता है, 6 का खुद का भी भाग जाता है पूरा पूरा, ठीक है। अब 7 की बात करें तो 1 और 7। 8 की बात करें तो 1, 2, 4 और 8, ठीक है। 9 की बात करें 1, 3, 9 दिया गया है। 10 की बात करें तो 1, 2, 5 और 10, ठीक है। 11 की बात करें 1 और 11। 12 की बात करते हैं तो किसका भाग दिया जाता है, 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी प्रकार आगे बात करते हैं 13 की। तो 13 में भाग जाएगा बच्चों 1 का और 3 का, क्योंकि 13 क्या है, 1 का और 13 का, यानी 13 का। 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब बात करें 14 की, तो इसमें क्या किसका भाग जाएगा, 1 का, 2 का, 4 का भी नहीं जाएगा इसमें, और 7 का और खुद 14 का, ठीक है। इसी प्रकार 15 में किसका जाएगा, 1 का जाएगा बच्चों, 3 का, 5 का और किसका जाएगा, 15 खुद का, ठीक है। तो ये क्या है, इसके गुणनखंड है। अब बात करें अगला जो कॉलम है गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या देखिए, पहले में 1 है, 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब हमें ये जो है गिन के यहाँ लिखने हैं, 2, 4, 2, 4, 3, 4, इसमें कितने 2, इसमें 6 हैं, ठीक है, इसमें 2 हैं, इसमें कितने 4 हैं, इसमें 5 हैं, ठीक है। इस प्रकार हमें ये लिखने हैं। इसमें कुछ छूट गया हो या फिर कुछ गलती से बोला गया हो बच्चों, तो अपने को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो मतलब पूछा गया है वो क्या है, उसके हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, वे सभी संख्याएं लिखिए जिनके गुणनखंड विषम संख्या में हैं। तो देखिए, अब जो हमने लिखे थे उनके गुणनखंड लिखें, ऐसी जो संख्याएं जिनके गुणनखंड विषम संख्या में हैं वो लिखनी है। तो यहाँ पे जैसे ये 3 है, ये क्या है, विषम संख्या है। 5 है, ये क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करके देखना है बच्चों, जितनी भी विषम संख्याएं हैं, ठीक है,
यहाँ पे जितने भी विषम संख्याएं आती हैं, जैसे यहाँ 3 है तो 3 किसका गुणनखंड 9 का है, और यहाँ 5 है ये किसके हैं 16 के गुणनखंड है। तो यहाँ संख्याएं लिखने हैं, तो इस प्रकार आपका आंसर यहाँ लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वे सभी संख्याएं लिखिए जिनके गुणनखंड सम संख्याएं हैं। तो यहाँ जो संख्याएं आएंगी उनके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं बेटा वो यहाँ लिख देना। ठीक है, अब है 10 और 12 के सार्वत्रिक गुणनखंड लिखिए। तो देखिए 10 के गुणनखंड हम एक बार लिख लेंगे तो क्या आएगा, 10 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे बेटा 1 2 5 5 और 10। ये क्या है, एक सेकंड रुकिए बच्चों, हाँ 5 और 10 ये क्या है इनके गुणनखंड, और 12 के, तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और 12। ये क्या है, तो इनमें देखिए कॉमन क्या क्या है, 1 है 2 है 10 यही है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे सार्वत्रिक गुणनखंड। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि भाई छायांकित भाग को भिन्न से सुमेलित कीजिए। देखिए अब जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है कि जो भिन्न दी गई है, एक में चित्र दिया गया है अपने को, आकृति दी गई है, और दूसरे में क्या दिया गया है भिन्न दी गई है। देखिए ये जो है इसमें कितने खाने बने हुए हैं 1 2 3 4 और 5 खाने हैं, जिसमें से एक रंगीन है, कलर किया गया है, छायांकित है, और बाकी 4 खाली हैं। तो क्या हो जाएगा 1/5। तो 1/5 को किससे सुमेलित कर देंगे, इससे। ये है आधा आधा है, यानी 2 भाग हैं और एक छायांकित है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1/2। इसी प्रकार ये जो है ये इसमें 2 खाने हैं और दोनों छायांकित है, यानी कि ये सिर्फ 1 बनेगा। ठीक है, तो 2/2 है, इसको अपन काट दें तो क्या आ जाएगा 1/1, तो इसको हम कर देंगे इससे सुमेलित। अगले में देखिए 1 2 3 खाने हैं जिसमें से एक छायांकित है, तो क्या आ जाएगा 1/3, तो इसको हम सुमेलित कर देंगे इससे। बाकी जो लास्ट है इसमें 4 खाने हैं, एक छायांकित है, तो क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि टोटल खाने नीचे लिखते हैं हम, नीचे लिखेंगे जितने टोटल दिए गए उतने, और ऊपर क्या लिखेंगे जितने छायांकित हैं वो खाने लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए गोलों को इस प्रकार सही अंकों से भरिए ताकि जोड़ने या घटाने पर उत्तर 20 आए। ठीक है, देखिए 20 हमें लेकर आना है। अब देखिए ये जो है पहला 17 है, 17 में क्या जोड़े 20 हो जाए, तो यहाँ हम क्या जोड़ देंगे 3। कितने में से 20 घटाएं कि 20 बच जाएं, तो सीधी सी बात है 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 बच जाएंगे। 33 में से क्या घटाएं कि 20 बच जाए, तो 33 में से हम बेटा घटाएंगे 13, तो बच जाएगा 20। अब 1 में क्या जोड़ें कि 20 हो जाए, 1 में हम 19 जोड़ देंगे। 20 में क्या 0 में क्या जोड़ें कि 20 हो जाए, तो ये हम जोड़ देंगे 20। 29 में से क्या घटाएं कि 20 रह जाए ना, 29 में से घटाएंगे 9। ठीक है, इसमें अब लिखेंगे 20 जो है लाने के लिए हमें किस संख्या में से 5 घटाएं, तो हम घटाएंगे 25 में से 5। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार किस में 4 जोड़ें कि 20 हो जाए, तो 16 में बेटा 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये पूरी एक्टिविटी, ये जो क्वेश्चन है अपने को करना है। बिल्कुल आसान था बच्चों, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों ये जो वीडियो था सिर्फ आपके अभ्यास के लिए था। ठीक है बच्चों, कोरोना का टाइम चल रहा है, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार हाथ धोते रहिए, मास्क लगा के चलिए कहीं भी अगर जाते हैं तो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जो ये चैनल है अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए बच्चों, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए तो आपको सूचना मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बच्चों धन्यवाद।